कोई बात नहीं डॉक्टर हमारे बीच में हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी पहुंच चुके हैं। अब पहला मोर्चा से मैं अनुरोध करूंगा मोर्चा की तरफ से स्वागत मुख्य अतिथि जी का। अब मैं पहला मोर्चा की तरफ हो गया। इसके बाद मैं आईटी सेल बीजेपी से अनुरोध करता हूं कि वो शॉल भेंट करके हाँ, अभी आईटी सेल वाले हमारे आपको ये मेमोरेंडम सर, बाकी सब कुछ जनाब में पता है। ये सारा मेरा सबसे अनुरोध है 80% सर जिन्होंने स्वागत कर लिया है वो कृपया स्टेज से नीचे आ जाएंगे। माता की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बीजेपी जरा जोर से पार्टी में स्वागत करता हूँ। सरपंच सदीक जी हैं, चौधरी अब्दुल रजाक जी हैं मेरा पलूलिया से, उनसे भी अनुरोध है वो स्टेज पे आएंगे। सब जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से। भारतीय जनता पार्टी का माता की स्टेट के लिए तो मैं इनको पहले तो ये मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने अपने यहाँ इस मुश्किल वक्त में जाके बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे इस खित्ता के इस जम्मू कश्मीर की शान बान और शान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे मंत्री हैं जो पीएमओ में, वो इतने लाइक, इतने निष्ठावान, इतने बढ़िया नेता हमें मिले हैं। हम सब लोगों का ये सौभाग्य है, जम्मू कश्मीर के लोगों का सौभाग्य है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आज इस छोटे से गांव में इसी तरह की छोटी छोटी रैलियां पीछे भी करके आए हैं, इसके बाद भी करनी है, क्योंकि वो मानते हैं कि पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उसके बाद मंत्री हूं। वो आपसे बात करने आए हैं। मैं डॉक्टर जी का दिल की हार्दिक बधाई करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं डॉक्टर साहब और आपके बीच ज्यादा न रुकते हुए 2-4 नारे लगाऊंगा, उनका जोरदार ढंग से जवाब देंगे। भारत माता की, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मोर की लानी है, जोर से दोनों हाथ उठा के मोर की लानी है, और जीतेगा भाई, जीतेगा और जीतेगा। ये जो डूंगी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 21 पंचायतें, ये 5 ग्रामीण लोअर 20 से लेकर अंदरूर तक सारे की सारी पंचायतें बॉर्डर बेल्ट के साथ है। कोई भी पंचायत ये लाइन ऑफ कंट्रोल से अगर इसका ज्यादा से ज्यादा फासला होगा तो हवाई फासला जो है 2 किलोमीटर का होगा, और ये सारा इलाका LOC के साथ लगा हुआ है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आए रोज सीज फायर वायलेशंस होती हैं और जानी व माली नुकसान होता है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मैं अपनी डूंगी की पूरी आवाम की तरफ से सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके मंत्री बनने के बाद यहाँ पर हर घर में बंकर तामीर हुए, और वहाँ जो मोर्टेलिटी रेट था, जहाँ बहुत ज़्यादा अमवात हुआ करती थी, आज वो लगभग 0 के बराबर हो चुकी है। डॉक्टर साहब, हमारे इस डूंगी के अंदर जो देरीना मांग थी हमारी इस पब्लिक की, हमारी इस बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी की, वो आपकी काविशों से यहाँ पर जो डिग्री कॉलेज दिया गया, मैं पूरी आवाम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अंदर जो गुपकार गैंग की नब्ज है उसको भी वो बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं और उनका इलाज भी उनके पास है। ऐसी हम सब की जो है, जब हम उनका वक्तव्य सुनते हैं तो किस तरह से वो खदेड़ते हैं ऐसे गुपकार गैंग के लोगों को, और खासकर उनके लीडरों को। उनके अंदर एक और खूबी जो है वो राजनीतिक है। मैं इस मंच पर हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं
राजेंद्र गुप्ता जी, उनके साथ में पूर्व अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी, हमारे दोनों महामंत्री आसिफ चौधरी जी जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे बीच में 2 बार एमपी रहे और हमारे कैबिनेट के मंत्री, हम सब के बहुत स्नेही ऐसे तालिब हुसैन साहब, चौधरी साहब, और यहाँ पर उपस्थित आप सब डूंगे के कर्मठ कार्यकर्ता और साथियों, सिर्फ 2 बातें आपसे अनुरोध करने आई। आसिफ साहब चौधरी जी को बड़े मान से प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट दी, और टिकट देने के बाद वो हम सबका फर्ज बनता है कि हम उस परिवार के व्यक्ति को जिसके अंदर तालिब साहब की छवि नजर आती है, हम सबका फर्ज बनता है कि हम उस ऐसे भाई को जिताएं, और जिताकर जो है, जो गुपकार गैंग है, उसको एक मुंह तोड़ जवाब दें। का वक्त निकल गया, सड़कों का जाल बिछना शुरू हो गया। पहले देखिए कितना पूरा दिन लगता था बस में, और आहिस्ता आहिस्ता रेल पटड़ी का भी काम लेने के लिए तैयारी की जा रही है। अगले 2-1 वर्ष में श्रीनगर रेलगाड़ी पहुंच जाएगी, और उसके साथ साथ फिर यहाँ का भी मंसूबा बन रहा है। तो कहने की मुराद ये कि काम बढ़ते जाएंगे, एक खत्म होगा तो दूसरा भी चलेगा, और काम खत्म होने भी नहीं चाहिए। अगर खत्म हो जाएगा तो किस मुद्दे पर ये इलेक्शन लड़ेंगे, फिर लीडरी किस बात की करनी। उन्हें कहना साहब कुछ रहा ही नहीं तो अब करना क्या, वोट किस लिए देना, और लोग भी किस बात का मेमोरेंडम बनाएंगे। लेकिन लोगों में ये उम्मीद होनी चाहिए और हम पर ये भरोसा होना चाहिए कि अगर उन्होंने काम दिया है तो हमने उसको 100% ईमानदारी से निभाने की कोशिश की। अगर वो अधूरा भी रह गया तो तब भी लोग हमें माफ करने को तैयार हैं, क्योंकि इन बच्चों में इतनी समझ है। किसी बच्चे के एडमिशन के लिए माता पिता निकलते हैं कि साहब इसको मेडिकल कॉलेज में बताया, भरपूर मेहनत करते, कोशिश करते, नहीं हो पाता MBBS का एडमिशन, फिर वो प्राइवेट कॉलेज के दरवाजे खटखटाने लगता है, वहां पर वो ऐसी डोनेशन मांगते हैं, वो भी नहीं दे पाता। तो बेटा क्या करता है, अपने बाप को कोसता तो नहीं ना, बल्कि उसके लिए हमदर्दी महसूस करता है कि इसने पूरी कोशिश की। और हमें भी वही जज्बा पैदा करना, और हमें ये मौका मोदी जी ने दिया है, और लोग तैयार है हमारी ईमानदारी की, हमारे समर्पण की, हमारी मेहनत की कदर करने के लिए। काम तो हम करते रहेंगे, और जहां तक हो सके उनको मंजिल मकसूद तक पहुंचाने की भी कोशिश जारी रहेगी। लेकिन हमारी ईमानदारी में जिस दिन हमारे किसी अवाम के किसी भी हिस्से को ये लगा कि ये जो काम कर रहा है हमारा मुंतखब नुमाइंदा, इसमें बीच बीच में अपने भाई का फायदा करने का भी कोशिश हो रही है, या कोई और इसमें गरज है, तो उसमें हमारा विश्वास उठ जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा कि ये इलेक्शन ना महज एक इलेक्शन है, एक मिशन का आगाज है, एक नई परंपरा, एक नए पॉलिटिकल कल्चर को जन्म देने के लिए, और उसी मिशन का हम सब हिस्सा बन जाएं। इसी दुआ के साथ एक बार बहुत बहुत फिर से शुक्रिया